आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सीटेट, यूपीटेट तथा एस्टेट एग्जाम 2021 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आपसे निवेदन है कि प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देखिए तथा अपने डाउट को क्लियर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि यक्स बराबर अंडर रूट में 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, अतः आपसे निवेदन है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका सलूशन। तो हल सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, जो दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। एक्स बराबर अंडर रूट में आपका दिया गया है 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013 और प्लस 2014। अब क्या कर लेंगे दोस्तों हम लोग, अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013 और 2014 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2013 और प्लस का 1। इसको इस तरह हम लोग लिख लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2013 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 2013 यहाँ है और एक 2013 ये, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2013 के, मतलब 2 गुणे 2013 और ये प्लस 1 यहाँ बचा हुआ है, प्लस 1। और प्लस 1 का हम लोग कुछ भी करें, मतलब स्क्वायर करें, क्यूब करें तो वही आता है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए किसका फार्मूला बन जाता है, हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ पे एक का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये किसका होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका, हमने मान लिया ए आपका 1 है तो 1 प्लस 2013 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ अंडर रूट में दिया गया है और अगर किसी चीज़ का स्क्वायर दिया गया जाता है तो ये रूट से रूट कट जाता है, तो या तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस 2013 का स्क्वायर, और अंडर रूट में ऊपर होता तो कितना होता, 1/2 की, तो 2 से 2 कट कर दीजिए, कितना आ गया आपका 1 प्लस 2013 की पावर 1 आ गया। अब 2000 किसी की 1 प्लस 2013 की पावर 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2013 प्लस 1 2014 की पावर 1, 2014 की पावर 1 कितना हो गया 2014, तो इसका आंसर क्या आ गया 2014 आ गया। जो ऑप्शन संख्या में आपका 2014 का वही आपका सही हो गया, तो ऑप्शन संख्या कौन सा सही है आपका, आपका ऑप्शन संख्या सी सही है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छिकता चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, 72 के आपके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो हल 72 के धनात्मक गुणनखंड आपके कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आप एक का अगर 72 में गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा, और 2 में अगर हम 36 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। अब 3 में हम अगर 24 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। 4 में अगर हम 18 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। उसके बाद 5 में किसी से गुणा करने पे नहीं आएगा, फिर 6 से आएगा। 6 में हम किसका गुणा कर दें, 12 छंग 72, 12 से गुणा कर देते हैं। और उसके बाद किससे गुणा करने पे आएगा, 8 का गुणा करने पे 9 से आएगा आपका 72। तो आपके कितने गुणनखंड हो जाएंगे, इसको लिख लेते हैं। गुणनखंड आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 यहाँ पे है, फिर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा,
9 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। 12 के बाद क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 के बाद 24। 24 के बाद क्या हो जाएगा, 36। और 36 के बाद कितना हो जाएगा, 72। तो आपके इतने धनात्मक गुणनखंड होंगे। इसको हमने आपको एकदम डिटेल में बता दिया कि कैसे धनात्मक गुणनखंड निकालते हैं। अब इसको गिन लीजिए, कितने गुणनखंड हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई आपकी, तो कुल गुणनखंडों की संख्या इक्वल टू 12 यानी कि 12 हो गई। अब हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, गुणनखंडों में से यदृच्छा चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है। तो हम इसमें से देखते हैं कि 11 से कम कितने गुणनखंड हैं जो 72 के हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 8 और 9, इतने आपके जो है वो 11 से छोटे हैं। तो इनकी संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ लिख लीजिए 11 से कम गुणनखंड की संख्या इक्वल टू, हमने भी बताया कि 7 है। तो ये 7 हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यदृच्छा चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रायिकता निकाल ले सकते हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 11 से कम कितने गुणनखंड है, 7 है। 7 में से हमको कितना चूज करना है, आपको एक चूज करना। तो 7C1 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 पूरा दिया गया, 12C1। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या 7C1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 7 हो जाती है। और 12C1 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 12 हो जाएगी। तो इसका क्या प्रायिकता आ गया, 7/12 इसका आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हल आपका दे दिया गया 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लोग का लाभ परसेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत आपका हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन x गुणे 100। ये आपका हो गया। अब लाभ परसेंट यहाँ देखिए दिया गया 25%। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 25 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस x अपॉन x गुणे 100। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, 100 को इधर ले आइए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 25/100 बराबर 20 माइनस x अपॉन x हो गया। अब 25/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 × 25 और 25 चौके 100। मतलब ये हो गया आपका 1/4 बराबर 20 माइनस x अपॉन x। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ देखिए x का गुणा इसमें करेंगे तो x आएगा। और यहाँ पे 4 20 माइनस x हो गया। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 20 चौके 80 माइनस 4x। अब 4x क्योंकि माइनस में इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा आपका प्लस में चला आएगा। तो x + 4x बराबर 80 के। तो ये कितना हो गया आपका x + 4x आपका 5x। 5x बराबर 80 के। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 80/5। तो कितनी बार जाएगा, 5 × 9 5, 5 × 9 5 बचेगा 3, 5 छक्का 30। मतलब x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x बराबर आपका 16 हो गया। तो हमसे वही पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी आपकी, 16 होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 अंश है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हमें अंतः कोणों का योग कितना दे दिया गया आपका 1440, इसको लिख लेते हैं हल। अंतः कोणों का योगफल बराबर आपका हो गया 1440 अंश के। अब हम जानते हैं यन भुजा के बहुभुज के अनुपात कोणों का योगफल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अनुपात मतलब यहाँ क्या हो गया, अंतः कोणों का, ये आपका अंतः कोण हो गया। अब दोस्तों इसका क्या फार्मूला होता है, आपका होता है 2n-4 इंटू 90 के। अब इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं अंतः कोणों का योगफल आपका कितना दे दिया गया, आपका 1440 दे दिया गया, तो इसके बराबर हम लोग 1440 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं 2n-4 बराबर, आप यहाँ पे लिख लीजिए 1440 यहाँ पे दिया गया है बटा के 90 अंश। अब इसको कट कर लीजिए, अंश से अंश कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना आएगा 9×9 और ये कितनी बार जाएगा 16×9 144 होता है, तो 16 हो गया। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2n-4 = 16 यानी कि 16। तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 16 + 4 के, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16 4 20 बटा 2, n बराबर आपका 10 आ गया, मतलब वो 10 भुज है। तो आंसर आप पे क्या आएगा, आपका 10 आएगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया गया, यदि किसी पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः ए बी सी है, तब a - b + c बटा 2 का होल स्क्वायर -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बहुभुज के फलकों की संख्या, किनारों की संख्या तथा शीर्षों की संख्या का आपका फार्मूला पता होना चाहिए, जिससे कि आप आराम से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं और ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख करके आप मान निकाल सकते हैं। तो चलिए फार्मूला बता देते हैं कि पिरामिड के जो है फलकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, किनारों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं और शीर्षों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो हल, आपका कोई भी बहुभुज दे दिया गया, किसी, इसको याद कर लीजिएगा, किसी बहुभुज में फलकों की संख्या बराबर क्या हो जाती है n+1, हमेशा n+1 होती है। n क्या है दोस्तों, यहाँ पे n जो है n = भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या है। अब दोस्तों हमें फलकों की संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n+1 करना पड़ेगा। और दूसरा क्या दिया गया है दोस्तों आपको किनारों के लिए, तो किनारों के लिए बता देते हैं आपको, बहुभुज के किनारों की संख्या आपकी हमेशा होती है 2n, और n अभी हमने बताया है क्या दोस्तों, आपका भुजाओं की संख्या है। और तीसरा आपका दिया गया शीर्षों की संख्या, तो बहुभुज के शीर्षों की संख्या, बहुभुज के शीर्षों की संख्या = क्या हो जाता है दोस्तों, ये भी n+1 होता है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग पंचभुजीय पिरामिड के फलकों के किनारों और शीर्षों की संख्या, जो कि हमारा ABC दिया गया, उसका मान हम लोग निकाल लेते हैं इन फार्मूला से। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, अब आते हैं हम लोग हल पे। आपका दिया गया पंचभुजीय पिरामिड में भुजाओं की संख्या
आपकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पंचभुजीय लिखा मतलब 5 हो जाएगी। मतलब n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। अब हम लोग फलकों की संख्या निकाल सकते हैं। फलकों की संख्या हमारा दिया गया है a, तो हम लोग a कर लेते हैं। a बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों n+1, n+1, तो क्या हो जाएगा 5+1 बराबर आपका 6 आ जाएगा। अब किनारों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, किनारों की संख्या आपका क्या दिया गया है, आपका b दिया गया, तो b बराबर हमने भी बताया किनारों की संख्या 2n होती है, तो 2 गुणे 5 बराबर 10 हो गया। अब शीर्षों की संख्या, आपका c है, c बराबर क्या हो जाएगा n+1, मतलब कि 5+1 बराबर आपका 6 आ गया। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ गई, a बराबर 6, b बराबर 10 और c बराबर 6। तो हमसे जिसका वैल्यू पूछा उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तब हमसे पूछा गया a-b+c/2 का होल स्क्वायर -2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू हम लोग 6 लिख लेते हैं, 6 - 10 + 6/2 का होल स्क्वायर -2। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, 6 और 6, क्योंकि यहाँ 6 प्लस में, यहाँ 6 प्लस 12 हो गया। 12 में से 10 गया, आपका कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2/2 का होल स्क्वायर -2, 2/2 मतलब 2 से 2 कट कर लीजिए, 2 × 2, 2 × 2, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर -2। 1 का स्क्वायर -2 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1 - 2। एक में से -2 जाएगा नहीं, तो मतलब कितना आएगा इसका आंसर, -1 इसका आंसर आएगा। यह रहा आपका आंसर -1। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों दिया गया है एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। चलिए हम बता देते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πr/h होता है दोस्तों। अब क्या दिया गया है दोस्तों, उसके आधारों का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपका क्या होता है πr² होता है। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमसे कहा गया उसके आधारों का क्षेत्रफल। उसमें कितने आधार होते हैं, 2 आधार, एक नीचे एक ऊपर। तो कितना हो जाएगा आपका, इसलिए आधारों के क्षेत्रफल का योग आपका 1 πr² ये है और 1 πr² और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2πr²। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। दिया गया है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधार के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर। अब इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तब प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा 4 गुणे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे आधारों के क्षेत्रफल का योग। अब दोस्तों ये आपका प्रश्नानुसार दिया गया। अब हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो वैल्यू रखने पे क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया 2πr/h। तो 2πr/h बराबर 6 गुणे आधारों का क्षेत्रफल क्या दिया गया
2πr²। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 4 दूना 8 पाई आर, और एच की वैल्यू यहाँ क्या दे दी गई ऊपर देखिए, बेलन की ऊंचाई आपकी एच मतलब आपकी 12 सेंटीमीटर दे दी गई, तो यहाँ एच की जगह हम लोग 12 लिख लेते हैं, गुणे 12 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 दूना 12 पाई r²। अब यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे आ सकता है दोस्तों, देखिए हम लोग का r² यहाँ दिया गया, तो यहाँ लिख लीजिए 12 पाई r² बराबर 8 पाई r गुणे 12। अब देखिए एक r से एक r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 गुणे 12 और बटा के 12, तो 12 से 12 कट कर लीजिए, तो r बराबर आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या गया दोस्तों प्रश्न में, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब बेलन का आयतन। तो हम लोग बेलन का आयतन का फार्मूला जानते हैं, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r² h होता है दोस्तों। अब पाई r² h, अब हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, तो आप पाई r की वैल्यू क्या आएगी, 8 का स्क्वायर और गुणे 12। अब 8 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों आपका, पाई 8 × 64 गुणे 12, 64 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 768 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका आ गया बेलन का आयतन। और यही आपका आंसर है। आपसे पूछा गया था बेलन का आयतन क्या है, तो 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। दोस्तों यह रहे आज के आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।